अभी हमारे साथ जो शख्स आपको बैठे दिख रहे होंगे वो कोडरमा लोकसभा के निर्दलीय उम्मीदवार हैं और हजारीबाग के जाने माने शिक्षक सुरेंद्र अग्रवाल सर हैं। और एक शिक्षक अगर यदि राजनीति में आ रहे हैं तो सोचने योग्य बात है, क्योंकि शिक्षक जब किसी चीज से त्रस्त होते हैं, किसी चीज को देख करके उनके हृदय में पीड़ा होता है, दिल में पीड़ा होता है, तो वो सोच करके राजनीति में आते हैं। हालांकि ये सब चीजें मैं उनसे ही बात करूंगा, उनसे डिस्कस करूंगा। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। आज जो है सो आज ही लास्ट मतलब डे है, कल वोटिंग होगा और अंतिम दिन जो है सो प्रचार का नहीं है, लेकिन फिर भी आज हमारे साथ सर बैठे हैं। सर कैसे देखते हैं के पर किया आपने, लोगों से मिला आपने। हालांकि 5,5200 के ऊपर गांव है, उसके बाद वैसे तो गांव से जाना मुश्किल होता होगा, लेकिन कैसे आपने लोगों से कनेक्ट किया और क्या उम्मीद है, क्योंकि कल वोटिंग। देखिए, कोडरमा लोकसभा के जितने भी भाई बहन दोस्त माताएं एवं बहनें चाचा चाची सबको मेरा प्रणाम। हम कोई नेता ना हैं, हम एक क्षेत्र के बेटा लगी हो और एक क्षेत्र के दोस्त है, भाई है। और आप लोग जो है एक शिक्षक हजारीबाग में जो हम प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं वो चुनाव में आए, इसलिए चुनाव में आए कि बड़े बड़े पार्टी को आपने बार बार देखा, एक बार हमें मौका दें और एक बार हमें मौका दे। जो सब शिक्षित नौजवान जितने भी है दोस्त भाई विद्यार्थी वो सब जाग गए, लेकिन सब चाचा चाची जो पढ़ल लिखल ना है, जो माताएं एवं बहनें, वो सब के केवल बुड़बक बना करके अंधविश्वास फैला करके जो वोट लेवे के कोशिश कर रहा है, वो सबको जगाना बहुत ज़रूरी है कि कल मतदान है। कोई भी शिकवा शिकायत ना चाहिए कि क्षेत्र के बेटा है, अगर हम नहीं आ पा रही हो तो कोई दिक्कत ना हो। लेकिन हम सब कोई चुनाव में अले 5 साल के बाद, हम चुनाव के बाद जीवे, हर गांव गांव में आएंगे, हर गांव गांव में हर माताएं एवं बहनें से मिलेंगे, चाचा चाची से मिलेंगे कि क्या समस्या हो, वो सारे समस्या के बताओ और वहीं से हम कलम से अब वहाँ की समस्या को समाधान करेंगे। लेकिन बात ऐसा है कि समस्या का समाधान पहले अपना क्षेत्र के बेटा तो आवे, इसलिए बार बार आप बड़ा बड़ा पार्टी की ये नहीं देखबे कि 1,000 2,000 5,000 के भीड़ आ रहे, वो सब केवल मुर्गा दारू 500 रुपया पर आयल है भीड़, या फिर मजदूरन के उठा ले है, जो कि है बेचारा के मजदूरी ना मिलो है और ओकरा 500 रुपया दे दे करके उठैले है। लेकिन अगर पढ़ल लिखल हो, अगर बाल बच्चा पढ़ रहा हो, अपना भविष्य के लिए है, तो सारा शिकवा शिकायत भूल करके एक बार मेरा वोट करे। क्रमांक संख्या 15 बेबी वाकर, छाप सुरेंद्र कुमार अग्रवाल। हमारी जीत मतलब जनता का जीत, हम कोई नेता थोड़े ना है, हम तो निर्दलीय प्रत्याशी। अगर कोई कहो है कि प्रधानमंत्री के चुनाव है कि हमारा वो प्रधानमंत्री आ जाए, ये प्रधानमंत्री, तो डायरेक्ट बोलिए जितने भी जनता है ये सभी सब कोई बोलिए कि हमारे क्षेत्र के बेटा लग लो, हमारे क्षेत्र के भाई हो, हमारे क्षेत्र के दोस्त हो। और जो भी केंद्र में सरकार बनेगा, चाहे बीजेपी का हो या महागठबंधन के, हमको दोनों नज़र से देखिए। जो हमारा क्षेत्र का विकास करते हैं वो करे हम देंगे, जो हमारे क्षेत्र में फंड करेगा, जो हमारे क्षेत्र के लिए हर तरह से गरीबों को देखे, विद्यार्थियों को देखे, नौजवानों को देखे और बेरोजगार और वृद्धा विधवा के लाचारगी को समझ करके, उसकी स्थिति को समझ करके हम उसकी समाधान करें। और जो केंद्र में है, चाहे वो बीजेपी के लग लो, चाहे वो मोदी बनेगा या तो फिर राहुल गांधी बनते हैं, अच्छा। हम जो बने वाला हम ओकरा समर्थन करेंगे। लेकिन हमारा क्षेत्र के विकास चाहिए। हम ये नहीं कर लिए कि हम बीजेपी के विरोध में है या कांग्रेस के विरोध में है, हम हैं उसके प्रत्याशी के विरोध में कि संसदीय संसद जो है, स्थानीय संसद, वो किसी भी प्रकार का बदलाव चाहिए ओकर विकास के, क्षेत्र के विकास के लिए। इसलिए अबरी कुछ ना सुनना, भीड़ भाड़ देखे के, इसलिए आप एक जो है निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार अग्रवाल को जरूर मौका दे दे। और अब मौका आ रही है समीकरण, नौजवान आपका दोस्त बेटा लोग बदल गए, लेकिन अब अनपढ़ लोग आधा बदल रहे, आधा और तो नहीं भी समझ में, तो बहुत बढ़िया काम हो जाते। अच्छा सर, जिससे आप टक्कर ले रहे हैं वो लोग पूंजीपति लोग हैं, उनके पास करोड़ों रुपया है। हम लोग बार बार कहते हैं कि सांसद का चुनाव यानी कि करोड़ों रुपया आपके पास होना चाहिए। उसके बाद भी एक साधारण शिक्षक जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खुद का चलाते हैं, एबीसी बायोलॉजी, और चुनाव में आ जाते हैं, और ऐसे ऐसे लोगों से आप डायरेक्ट टक्कर ले रहे हैं जिन जो सत्ता में 10 साल तक रहे हैं, जो विधायक हैं, जो पहले से ही किसी बड़े पार्टी में हैं। तो बड़े पार्टी को छोड़ करके आपको निर्दलीय उम्मीदवार को लोग क्यों वोट करेंगे, और क्या लोगों से आप कहेंगे कि वो आप ही को वोट करें? चूंकि आप एक शिक्षक हैं और समाज को बदलने का एक अहम मतलब भूमिका होता है शिक्षक का। वैसे हजारीबाग से आप आते हैं, हजारीबाग में इंस्टीट्यूट है, वहां से पढ़ाते, आपका गांव सतगावा हुआ, लेकिन कैसे लोग आपसे कन्विंस हो? देखिए, हम पढ़ा रहे हैं, अगर हम पढ़ने के बाद जब हम बेरोजगार हुए तो हम अपना टैलेंट के दम पर जी। हम अपनी शिक्षा का
गुणवत्ता के आधार पर अगर हमारे क्षेत्र के अगर हमारा पढ़ावे वाला मास्टर ही खुद ठग लेता, तो आज हम अपने क्षेत्र में जो आए हैं प्राइवेट में बच्चों को पढ़ा करके कितने को मेडिकल सेक्टर में भेजे हैं, तो ये सारे जो है मेडिकल की तैयारी कराए, आईएससी का तैयारी किया, तो वो सारा समाज सेवा के अंदर गए। एक शिक्षक को राजनीतिक में अचानक नहीं आए, क्योंकि अगर हमने 10 सालों तक पढ़ाएं तो 10 साल तक विद्यार्थियों ने गया है। हर क्षेत्र के सभी, तो कोडरमा लोकसभा, कोडरमा, गिरिडीह, चतरा, बोकारो सभी का तो बच्चा भरल रहता है। अब रह गया कि हम चुनाव में बड़े पार्टी से क्यों, जिस समय हम बेरोजगार हुए थे, सरकार को आगाज था कि नौकरी नहीं निकाल रहा है, तो कुछ लोग लाठी खा रहे थे, तो कुछ लोग, हम लोग भी उसमें रैली में थे, लेकिन हमने जब कलम से धीरे धीरे करके बदलाव लाए, उसी प्रकार से कलम की ताकत से बदलाव आ जाता है। अब करोड़ों रुपया का है, तो करोड़ों रुपया का लूटल धन है। अगर कोई सांसद को आ जाए प्रत्याशी मैदान में और उसको 1 महीना के लिए उसका सारा वेतन को सीज कर दिया जाए, तो उसको पता चल जाएगा, सारे प्रॉपर्टी सीज कर दिया जाए, तो 10,000 नौकरी के लायक नहीं रहेगा। उसको खुद वो सांसद है ना, 10,000 के नौकरी वो जाएगा ना, कहीं खोजेगा ना, तब वो कॉल सेंटर में बात करे के लायक नहीं है। वो जनता के बुड़वक बनावे वाला, स्टेज पर चढ़ के भाषण देवे वाला, जिस सब्जेक्ट से ओकर डिग्री है ना, ओकर एगो चैप्टर नहीं पढ़ा पाएगा वो। तो ऐसे स्थिति में समाज का बदलाव लाने के लिए अगर एक शिक्षक ने कदम उठाया, तो देखिए कहता है, इफ लॉस योर मनी नथिंग इज लॉस, इफ लॉस योर हेल्थ समथिंग इज लॉस, इफ लॉस योर कैरेक्टर एवरीथिंग इज लॉस। इसका मतलब है कि अगर पैसा खो जा रहा है तो कुछ नहीं खोया, अगर करोड़ों रुपया पैसा कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि पैसा तो कमाने का चीज़ है, बदलने का चीज़ है, कोई माथा पर लाद के तो नहीं लगेगा। इसलिए जो मजदूरों का पैसा, हाय का पैसा लिया हुआ है, वो किसी का फंड चोरी कर ले, ये सब हाय का पैसा है, और वैसे हाय का पैसा नहीं चाहिए हमको। हमने समाज सेवा के लिए उतरे हैं। अगर लॉस योर हेल्थ समथिंग इज लॉस, यानी अगर स्वास्थ्य खो गया तो हर गरीबों का स्वास्थ्य का पैसा खा जा रहा है। पंचायत क्लिनिक सुचारू रूप से नहीं चला पा रहा है, हर गरीबों तक तो शिक्षा और स्वास्थ्य को नहीं भेज पा रहा है। इसका मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य नहीं दे रहा है तो स्वास्थ्य बेचारा का खराब हो जा रहा है, शिक्षा नहीं दे रहा है तो कैरेक्टर खराब हो जा रहा है। धरती में जन्म लिया है तो एक जानवर की तरह जन्म लेना, कमाना, खाना और मर जाना, तो एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो जानवर की तरह है। तो आपने शिक्षा नहीं दिया तो जानवर बना के रखा है, कि ताकि 5 साल के चुनाव में हमारे रैली में काम आ सके, मुर्गा से, दारू से और एक वक्त का खाना से, या तो 500,000 रुपया में खरीद सके। क्योंकि अगर वो शिक्षा दे देता तो उसका कैरेक्टर का निर्माण हो जाता, तो क्षेत्र में सवाल करेंगे, कहेंगे हम आपके रैली में क्यों जाएंगे। तो बहुत जल्दी बदलाव आने जा रहा है और जनता बदल गई है। और केंद्र में ना देखें संसद को, और अब जो है एक निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार अग्रवाल को चुनने का फैसला 50% शिक्षित व्यक्ति ने कर लिया है, समीकरण है, और चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये बहुत कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हमारे साथ नवयुवक है, विद्यार्थी है, शिक्षक है। अब अगले चाचा चाची, बुजुर्ग, दादा दादी जितने भी बेवकूफ़ बना रहे, बुड़वक बना रहे, अब की बार एक बार मौका दे दे हमरा, एक बार। सब कोई 5 साल में चुनाव में आवो है, एक बार एकदम मक्खी की तरह मरराने लगता है, लेकिन हम 5 साल तक आपके क्षेत्र में प्रत्येक महीना में आएंगे, जनता दरबार लगा करके हर प्रखंड स्तर पर समस्या समाधान करेंगे। हर पंचायत में, हर गांव में, 5200 गांव को हम जब तक घूमेंगे नहीं तब तक हम शपथ ग्रहण नहीं करेंगे, ये मेरा वादा है। प्लस ये है कि अगर बात कही सर आपने कि 5200 गांवों को जब तक हमने मैं घूमेंगा नहीं तब तक शपथ नहीं ग्रहण करेंगे। हाँ, तब तक शपथ नहीं ग्रहण करेंगे। जीतने के बाद भी हम सरकार से अनुमति लेंगे, केंद्र सरकार से, कि हमारे स्थानीय क्षेत्र की समस्या को समझने दें, हमें 1 महीना का मौका दें, क्षेत्र में घूमेंगे और समस्या को समझेंगे, उसके बाद हम समर्थन करेंगे। और पूरे गांव गांव में घूम के हम उसके स्थानीय समस्या को लीक करके केंद्र सरकार को सौंप देंगे कि आप हमें समर्थन करते हैं क्षेत्र के विकास के लिए, तो हम बीजेपी के साथ हैं या महागठबंधन के साथ, जो हमारी क्षेत्र का विकास करेगा उसी के साथ रहेंगे। हम किसी पार्टी दल से नहीं है। और ये भी कहते हैं हम, हमारी सैलरी जो होगा हम 20% में गुजर बसर कर लेंगे। केंद्र सरकार हमारी सैलरी का 90% वो काट ले, 90% हमारे क्षेत्र के विकास में दे दे। अगर हम 2 घंटा भी पढ़ा लेंगे, ऑनलाइन पढ़ा लेंगे, तो हम वहाँ से भी अपना मेहनत से खर्चा निकाल लेंगे। क्षेत्र में जा करके हम जनप्रतिनिधि बने हुए हैं, तो जनता के समाज सेवा के लिए है, हम अपने हक की पढ़ाई के लिए, हक के लिए नहीं है, हम अपना हक और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं लिए हैं। अभी फील्ड में जैसा आप देख पा रहे होंगे कि एक तरफ अन्नपूर्णा यादव जी हैं जो कि वर्तमान सांसद हैं, और दूसरी तरफ विनोद सिंह जी हैं जो वर्तमान विधायक हैं बगोदर के। वैसे वैसे लोगों से सुरेंद्र अग्रवाल सर डायरेक्टली रूप से जो है सो उनके सामने है, और आमने सामने की लड़ाई में एक शिक्षक अगर यदि साथ है जो गद्दावर नेता है, 10 साल के राजनीतिक उन लोग रहे हैं, अभी वर्तमान में सांसद हैं, विधायक हैं। सर एक सवाल जहन में बार बार उठता है, और मेरा सवाल ये मेरा खुद का नहीं है, लोगों का भी होगा, कि आप पैसा कहाँ से लाए इतना सारा और कैसे चुनाव को लड़ रहे हैं।
देखिए हमारे चुनाव में जो भी खर्च हो रहा है वो हमारे गाड़ी जो है खुद का, हमारा एक 4 व्हीलर गाड़ी हम दर्शाए हैं। हम तो एक शिक्षक है ना, तो हम अपने 10 सालों से पढ़ा रहे हैं, तो अगर हम 1 लाख रुपया महीना भी कमाए, साल में भी कमाते हैं, अगर 1 लाख 1.5 लाख कमा रहे हैं, तो हम विद्यार्थियों का हक का पैसा है। हमने 365 दिन मेहनत किए हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि मेरा कोई काला धन है या आउटसोर्सिंग आमदनी है। हम सुबह 6 बजे से उठ करके हम ट्यूशन पढ़ाने का काम कर रहे हैं, और ट्यूशन में वही बच्चा पढ़ता है जो सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। केंद्र राज्य शिक्षा मंत्री को बता दीजिए कि ये आपकी असफलता ही हजारीबाग में दिखता है, आपकी असफलता ही कोडरमा में दिखता है। अगर सरकारी स्कूल में अच्छा से पढ़ाई होता तो 10वां का या आईएससी या इंटर 11 12 के पढ़ाई के लिए हुजूम के हुजूम बाहर बेटा बेटी को नहीं जाना पड़ता, भेजना नहीं पड़ता। 70,000 पेमेंट देने के बाद भी सरकारी स्कूल को एक बार मुआयना नहीं करते हैं और प्राइवेट स्कूल का फीता काटने के लिए चल जाते हैं। ऐसी केंद्र राज्य शिक्षा मंत्री होना या ना होना बेकार है, जो प्राइवेट सेक्टर को दिखा रहा है। तो आज जनता नहीं जागेगी तो कब जागेगी? आज हम शिक्षा मंत्री बनेंगे और प्राइवेट स्कूल को हम उद्घाटन करेंगे, तो हमारे गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे? 300 हमने क्या है 2,500 रुपया में कोचिंग पढ़ाते, 365 दिन पढ़ाते हैं। अगर हमने 200 बच्चा पढ़ाते, घर परिवार खर्चा चलाते हुए, हमने चुनाव में करोड़ों रुपया खर्च नहीं होता है। हमारे रैली में सिर्फ पांडव की तरह 5 दोस्त हैं, और पांचों दोस्त एक गाड़ी से घूम रहे हैं। तेल डीजल पेट्रोल जो खर्च है, खाना है, नाश्ता है, वो सब खर्चा करके मुश्किल से हमने चुनाव में 1 लाख रुपया तक भी खर्चा नहीं किए हैं। हम क्षेत्र का दौरा, हाँ, सभी क्षेत्र में जा भी नहीं पा रहे हैं। हमारे पास एक प्रचार गाड़ी चल रहा है, ये नहीं कि 20-20 गो प्रचार गाड़ी लेके चल रहे हैं। हमने ये भी नहीं किए कि 10-20 हज़ार का रैली है मेरे पास। तो हम एक शिक्षा से, विचारधारा से जन जन तक अवगत करा रहे हैं कि आने वाला भविष्य के सुनहरा बनाने के लिए, और ये बन भी चुका है। एकदम आपको गारंटी देते हैं कि 50% नवयुवक जाग चुका है। समीकरण तय, सिर्फ भीड़ के आधार पर अफवाह फैलाया जा रहा है कि महागठबंधन जीत रही है या बीजेपी जीत रही है, क्योंकि केंद्र में सरकार को पता चल गया कि हमारे संसद हारने वाले हैं। इसीलिए उसने केंद्र से प्रधानमंत्री 30 मिनट के लिए आए और अपना समीकरण सोच रहे हैं कि वो चेंज हो जाएगा। 30 मिनट में वो झारखंड के गांव में एक गांव की स्थानीय समस्या को नहीं समझेंगे, और वहां का संसद तो 5 साल में आए हैं बरसाती मेढक की तरह। महागठबंधन का जो बना हुआ है, आप उसके रैली में देख लीजिए। बगोदर की आप देखिए स्थिति क्या बना हुआ है, बगोदर में भी वही स्थिति। ऐसे ऐसे गाँव में जाइए जहाँ रोडे नहीं बना हुआ है, जहाँ जाइए नाली नहीं है। अच्छा सर, अभी वर्तमान में आप लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे, क्योंकि कल वोट है और आज हम आप लोग आपके साथ बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं? वर्तमान में सिर्फ एक ही अपील करेंगे, कोडरमा लोकसभा के जितने भी दोस्त हैं, भाई हैं, चाचा है, चाची है, विद्यार्थी है, वो सबसे, माताएं एवं बहनें, सबसे अनुरोध है कि सारे शिकवा शिकायत को भूल करके, सारे पार्टी को ना देखते हुए, आप एक मौका सुरेंद्र कुमार अग्रवाल बेबी वाकर छाप, गुड़गुड़िया छाप, जो बच्चा बोलता है गुड़गुड़ीवा में जो चलता है 15 नंबर, क्रमांक नंबर 15 पर वोट दे, और अपने क्षेत्र के विकास के लिए एक बार हमें जरूर विश्वास करें और जरूर दे, क्योंकि अनेकों बार देखे बड़े बड़े पार्टी, एक बार देखे अपने क्षेत्र के बेटा को। चलिए, बकायदा सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया भी कहूँगा, क्योंकि आपने कीमती समय निकाल करके हमारे साथ बातचीत करा, और जीत की अग्रिम बधाई भी मैं आपको देता हूँ एक जनता या नागरिक होने के नाते। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, और सुरेंद्र अग्रवाल सर के इस विचार को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर भेजें। बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जोहार, जय हिंद।